सुनो, पैसा समझदारी से नहीं, सोच से चलता है। अगर तुम्हारी सोच गरीब है तो करोड़ों भी तुम्हें गरीब ही रखेंगे, और अगर तुम्हारी सोच अमीर है तो छोटी कमाई भी तुम्हें आगे ले जाएगी। इस दुनिया में अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क इनकम का नहीं होता, माइंडसेट का होता है। आज इस ऑडियो बुक में तुम पैसे की उस मनोविज्ञान को समझोगे जो जिंदगी बदल देता है, क्योंकि पैसा जेब में आने से पहले दिमाग में आता है। बुक 1 चैप्टर 1, पैसा इमोशन से चलता है, मैथ से नहीं। यह बात ध्यान से सुनो, पैसा गणित नहीं है, पैसा साइकोलॉजी है, पैसा इमोशन है। लोग सोचते हैं कि पैसा कैलकुलेशन से बनता है, लेकिन सच इसके उलट है। अगर पैसा मैथ से बनता तो दुनिया का हर इंजीनियर अमीर होता, हर अकाउंटेंट रिच होता, हर मैथ्स टॉपर करोड़पति होता। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसा नंबर्स से नहीं, बिहेवियर से चलता है। सेक्शन 1, तुम पैसा कम इसलिए नहीं पाते क्योंकि तुम पैसे को महसूस करते हो। लोग पैसा देखकर रिएक्ट करते हैं। जब पैसा आता है एक्साइटमेंट, जब पैसा जाता है फियर, जब पैसा नहीं होता पैनिक। यह इमोशंस का खेल है। इमोशन कहता है खर्च करो, माइंड कहता है सोचो। इमोशन जीत जाता है, इसीलिए लोग सेविंग्स नहीं कर पाते, इसीलिए लोग गलत इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, इसीलिए लोग कर्ज में फंस जाते हैं, इसीलिए लोग पैसा बनाकर भी खो देते हैं। इमोशन हमेशा मैथ्स को हरा देता है। सेक्शन 2, डर और लालच पैसा गलत दिशा में ले जाते हैं। मनी साइकोलॉजी 2 शक्तियों पर चलती है, एक फियर यानी डर, और दूसरा ग्रीड यानी लालच। डर कहता है रिस्क मत लो, इन्वेस्ट मत करो, मनी लूज हो जाएगा। लालच कहता है जल्दी अमीर बनो, शॉर्टकट ढूंढो, डबल मनी स्कीम्स देखो। और इंसान पेंडुलम की तरह इन 2 भावनाओं में झूलता रहता है। रिजल्ट क्या? न वेल्थ बनती है, न स्टेबिलिटी, न लॉन्ग टर्म ग्रोथ। यह चैप्टर यही सिखाता है, पैसा कंट्रोल नहीं होता जब तक इमोशन कंट्रोल नहीं होते। सेक्शन 3, लोग पैसा फैक्ट से नहीं, स्टोरीज से डिसाइड करते हैं। अगर पैसा लॉजिक से चलता तो हर व्यक्ति वही फाइनेंशियल डिसीजंस लेता, लेकिन डिसीजंस फैक्ट्स पर नहीं लिए जाते। डिसीजंस लिए जाते हैं फैमिली एक्सपीरियंसेस से, अपब्रिंगिंग से, बैड मेमोरीज से, ड्रीम्स से, जेलसी से, फियर से, ईगो से। यानी तुम पैसा अपने दिमाग से नहीं, अपने पास्ट से डिसाइड करते हो। सेक्शन 4, इसलिए लोग वेल्थ और इनकम में फर्क नहीं समझते। इनकम इक्वल्स तुम कितना कमाते हो, वेल्थ इक्वल्स तुम कितना बचाते और बढ़ाते हो। लेकिन लोग सोचते हैं ज्यादा कमाई इक्वल्स अमीर, कम कमाई इक्वल्स गरीब। गलत। कई हाई इनकम लोग कंगाल होते हैं क्योंकि एक्सपेंसेस उनकी ईगो चलाती है। कई मिडिल इनकम लोग वेल्दी होते हैं क्योंकि डिसीजंस उनका दिमाग चलाता है। वेल्थ इक्वल्स माइंडसेट, इनकम इक्वल्स रिजल्ट। सेक्शन 5, पैसा उसी के पास टिकता है जिसका भावनात्मक नियंत्रण मजबूत होता है। अगर तुम लालच को कंट्रोल कर लो, डर को शांत रख लो, दूसरों को इंप्रेस करना बंद कर दो, पेशेंस को अपना लो, तो पैसा आता है, टिकता है, बढ़ता है। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्किल है इमोशनल कंट्रोल, न कि स्टॉक नॉलेज, क्रिप्टो टिप्स, ट्रेडिंग ट्रिक्स, मार्केट प्रेडिक्शंस। वेल्थ इमोशनल मैच्योरिटी से बनती है। बुक 2 चैप्टर 2, लोग पैसे के साथ गलत फैसले क्यों लेते हैं। सुनो, अगर पैसा जीवन में इतना महत्वपूर्ण है तो फिर ज्यादातर लोग पैसे के मामले में सबसे ज्यादा गलतियां क्यों करते हैं? क्यों इतने लोग कर्ज में फंस जाते हैं? क्यों इतने लोग बचत नहीं कर पाते? क्यों इतने लोग गलत इन्वेस्टमेंट्स में पैसा खो देते हैं? क्यों इतने लोग पूरी जिंदगी फाइनेंशियल स्ट्रेस में जीते हैं? क्या वजह है? एजुकेशन है? क्या वजह अवेयरनेस है? क्या वजह नॉलेज है? नहीं, सच्चाई इससे कहीं गहरी है। सेक्शन 1, लोग पैसे के बारे में सीखते ही नहीं। स्कूल में अलजेब्रा पढ़ाया जाता है लेकिन पैसा संभालना नहीं। हिस्ट्री पढ़ाई जाती है लेकिन वेल्थ बनाना नहीं। पोएट्री सिखाई जाती है लेकिन मनी माइंडसेट नहीं। यानी जिस चीज की जरूरत सबसे ज्यादा है वही चीज दुनिया सिखाती ही नहीं। इसलिए लोग
पैसा देखकर डरते हैं, पैसा देखकर लालच में आते हैं, पैसा संभाल नहीं पाते, पैसा आते ही खर्च कर देते हैं, पैसा खोने से पहले नहीं सोचते, क्योंकि उन्होंने सीखना ही नहीं सीखा। सेक्शन 2, लोग सोचते हैं कि पैसा फ्यूचर सॉल्व करेगा। यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। लोग मानते हैं पैसा आएगा, मेरी लाइफ ठीक हो जाएगी, इनकम बढ़ जाएगी, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, सैलरी बढ़ी, हैप्पीनेस बढ़ी। लेकिन सच, मनी डजंट फिक्स योर लाइफ, इट एम्प्लीफाइज हु यू ऑलरेडी आर। अगर तुम इमोशनली अनस्टेबल हो, इंपल्सिव हो, इनसिक्योर हो, बिना सोच के खर्च करते हो, तो ज्यादा पैसा तुम्हारी प्रॉब्लम्स बढ़ा देगा, क्योंकि पैसा पर्सनालिटी को बढ़ाता है, बदलता नहीं। सेक्शन 3, लोग दूसरों को इंप्रेस करने के लिए पैसा बर्बाद करते हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल बीमारी है, स्टेटस एडिक्शन। लोग खरीदते क्या हैं? महंगे फोन, ब्रांडेड कपड़े, ईएमआई पर गाड़ी, शो ऑफ वेकेशंस, डिजाइनर लाइफस्टाइल। क्यों? क्योंकि वो खुश होना नहीं चाहते, वो दिखना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू लुक सक्सेसफुल, नॉट बी सक्सेसफुल। ध्यान से सुनो, रिच लोग पैसे को बढ़ाते हैं, मिडिल क्लास लोग पैसे को दिखाते हैं, पुअर लोग पैसे को पीछा करते हैं। जब तक तुम दूसरों को प्रभावित करने के लिए पैसे खर्च करते रहोगे, तुम कभी रिच नहीं बन सकते। सेक्शन 4, लोग जल्दी अमीर बनने के जाल में फंसते हैं। हर कोई चाहता है शॉर्टकट, हर कोई चाहता है ओवरनाइट सक्सेस, हर कोई चाहता है मैजिक फॉर्मूला। इसलिए लोग फंसते हैं ट्रेडिंग हाइप में, क्रिप्टो लॉटरी माइंडसेट में, क्विक प्रॉफिट स्कीम्स में, फेक मेंटरशिप ट्रैप्स में, डबल मनी स्कैम्स में। क्यों फंसते हैं? क्योंकि पेशेंस नहीं है। वेल्थ का नियम सिंपल है, तेज पैसा आता है, तेज पैसा जाता है। धीमा पैसा आता है, बड़ा पैसा बनता है। जो लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, वो कभी अमीर नहीं बनते। सेक्शन 5, लोग पैसे के रिस्क और लक को समझते नहीं। यह बहुत सटल लेकिन पावरफुल ट्रुथ है। पैसा 50% स्किल है और 50% लक। लेकिन लोग सोचते हैं, अपनी जीत को स्किल मानते हैं, अपनी हार को बैड लक मानते हैं। एग्जाम्पल, यदि किसी ने सही समय पर इन्वेस्टमेंट किया तो वो कहेगा मैं स्मार्ट हूं, लेकिन हो सकता है वो सिर्फ सही समय पर पैदा हुआ हो। और अगर किसी ने पैसा खो दिया तो वो कहेगा किस्मत खराब थी, लेकिन हो सकता है उसने गलत निर्णय लिया हो। जो लोग लक को स्वीकार करते हैं, रिस्क को समझते हैं, वही वेल्थ बनाते हैं। सेक्शन 6, लोग पैसे के बारे में सोचते कम हैं, महसूस ज्यादा करते हैं। रीजन लोग गलत डिसीजन लेते हैं क्योंकि मनी डिसीजन इक्वल्स इमोशनल डिसीजन। इमोशन कहता है अभी खर्च करो, अभी एंजॉय करो, बाद में देखेंगे। लेकिन बाद में क्या आता है? रिग्रेट, स्ट्रेस, गिल्ट, फाइनेंशियल प्रेशर। इमोशनल स्पेंडिंग फाइनेंशियल स्लेवरी बनाती है। सेक्शन 7, लोग दूसरों की फाइनेंशियल जर्नी कॉपी करते हैं। यह एक डेंजरस ट्रैप है। लोग देखते हैं दोस्त ने स्टॉक लिया तो वो भी ले लेते हैं, रिश्तेदार ने घर लिया तो वो भी लोन ले लेते हैं, पड़ोसी ने कार खरीदी तो वो भी ईएमआई भर देते हैं। लेकिन उनकी जिंदगी, इनकम, गोल्स, रिस्क, प्रायोरिटीज तुमसे पूरी तरह अलग हैं। फिर भी तुम उनकी चॉइसेस फॉलो करते हो और यही तुमको फाइनेंशियल मेस में डाल देता है। रिमेंबर, मनी पर्सनल है, हर जर्नी अलग है। सेक्शन 8, लोग फ्यूचर के लिए नहीं, प्रेजेंट के लिए जीते हैं। यह साइकोलॉजी सबसे ज्यादा लोगों को गरीब बनाती है। शॉर्ट टर्म प्लेजर, लॉन्ग टर्म डिस्ट्रैक्शन। यानी अभी कंफर्ट, बाद में स्ट्रगल, अभी लग्जरी, बाद में डेट, अभी इंपल्स, बाद में रिग्रेट। जो लोग फ्यूचर सोच के डिसीजंस लेते हैं वो वेल्दी बनते हैं। जो आज सोच के डिसीजंस लेते हैं वो ट्रैप्ड बनते हैं। चैप्टर क्लोजिंग मैसेज। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख, लोग पैसे के साथ गलत फैसले इसलिए लेते हैं क्योंकि उनका दिमाग पैसे को समझने के लिए बना ही नहीं। लेकिन अब तुम जानते हो और यह नॉलेज तुमको बाकी दुनिया से अलग कर देगा। अब अगला चैप्टर तुम्हें यह दिखाएगा कि रिच और पुअर माइंडसेट में असली अंतर क्या होता है और क्यों कुछ लोग हमेशा आगे निकल जाते हैं। चैप्टर 3, अमीर और गरीब सोच में असली अंतर। सुनो, दुनिया दो तरह के लोगों में बटी हुई है। एक वो जो पैसा बनाते हैं और एक वो जो पैसा खोते हैं। और यह फर्क टैलेंट का नहीं है, यह फर्क किस्मत का नहीं है,
ये फर्क फैमिली बैकग्राउंड का नहीं है, ये फर्क एजुकेशन का भी नहीं है, ये फर्क सिर्फ सोच का है, माइंडसेट का है। इस चैप्टर में तुम सीखोगे कि अमीर लोग दुनिया को कैसे देखते हैं और गरीब माइंडसेट वाले लोग दुनिया को कैसे देखते हैं। और जब तुम्हारी सोच बदल जाती है, पैसा भी बदल जाता है। स्टार सेक्शन 1, अमीर सोच अपॉर्चुनिटी देखती है, गरीब सोच ऑब्स्टिकल। रिच माइंडसेट कहता है इसमें फायदा कैसे निकालूं। पुअर माइंडसेट कहता है इसमें रिस्क है, मत करना। रिच माइंडसेट चुनौती देखता है और उसे सीख में बदल देता है। पुअर माइंडसेट चुनौती देखता है और उसे खतरे में बदल देता है। एग्जाम्पल, मार्केट गिरी, अमीर माइंडसेट खरीदता है। मार्केट बढ़ी, गरीब माइंडसेट खरीदता है। क्यों? क्योंकि अमीर माइंडसेट लॉजिक से चलता है, गरीब माइंडसेट इमोशन से। स्टार सेक्शन 2, अमीर सोच फ्यूचर में जीती है, गरीब सोच प्रेजेंट में। रिच माइंडसेट पूछता है कि यह डिसीजन 5 साल बाद मुझे कहां ले जाएगा। पुअर माइंडसेट पूछता है मुझे अभी क्या मजा देगा। यही कारण है अमीर इन्वेस्ट करते हैं, गरीब कंज्यूम करते हैं। अमीर पेशेंस रखते हैं, गरीब जल्दी रिवॉर्ड चाहते हैं। अमीर कंपाउंडिंग समझते हैं, गरीब इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन। फ्यूचर थिंकिंग वेल्थ की नींव है, प्रेजेंट ऑब्सेशन पॉवर्टी का ट्रैप है। स्टार सेक्शन 3, अमीर सोच कंट्रोल ढूंढती है, गरीब सोच एक्सक्यूज। पुअर माइंडसेट कहता है मेरी इनकम कम है, मेरे पास चांस नहीं है, इकॉनमी खराब है, मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, बस किस्मत खराब है। रिच माइंडसेट कहता है मुझे स्किल बनानी है, मुझे सीखना है, मुझे प्लान बदलना है, मुझे इंप्रूव होना है, मेरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है। एक्सक्यूजेस पॉवर्टी पैदा करते हैं, ओनरशिप वेल्थ पैदा करती है। स्टार सेक्शन 4, अमीर सोच पैसे को टूल मानती है, गरीब सोच आइडेंटिटी। पुअर माइंडसेट सोचता है महंगे कपड़े इक्वल टू रिस्पेक्ट, महंगी कार इक्वल टू स्टेटस, लाइफस्टाइल इक्वल टू वैल्यू, इसीलिए वो पैसा दिखाते हैं। रिच माइंडसेट सोचता है मनी इक्वल्स टू फ्रीडम, मनी इक्वल्स टू ऑप्शंस, मनी इक्वल्स टाइम, इसीलिए वो पैसा बढ़ाते हैं। पुअर लोग पैसे से खुद को बड़ा दिखाते हैं, रिच लोग पैसे से अपनी जिंदगी बड़ी बनाते हैं। स्टार सेक्शन 5, अमीर सोच लर्निंग को महत्व देती है, गरीब सोच एंटरटेनमेंट को। पुअर माइंडसेट है बिंज वॉचिंग, यूजलेस स्क्रोलिंग, गॉसिप, डिस्ट्रैक्शन। रिच माइंडसेट है बुक्स, स्किल्स, मेंटोर्स, एनालिसिस, सेल्फ इंप्रूवमेंट। याद रखो, पुअर लोग टाइम को मारते हैं, रिच लोग टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। स्टार सेक्शन 6, अमीर सोच रिस्क को समझती है, गरीब सोच रिस्क से भागती है। रिस्क 2 तरह का होता है, ब्लाइंड रिस्क यानी डम, कैलकुलेटेड रिस्क यानी स्मार्ट। पुअर माइंडसेट दोनों को एक जैसा मानता है, रिच माइंडसेट दोनों में फर्क समझता है। रिस्क से भागने वाले लोग हमेशा दूसरों के लिए काम करते हैं, रिस्क को सीखने वाले लोग अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। स्टार सेक्शन 7, अमीर सोच कंपैरिजन खुद से करती है, गरीब सोच दूसरों से। पुअर माइंडसेट पूछता है उसके पास क्या है, रिच माइंडसेट पूछता है मैं कल से कितना बेहतर हूं। कंपैरिजन आउटवर्ड इनसिक्योरिटी को बढ़ाता है, कंपैरिजन इनवर्ड ग्रोथ को बढ़ाता है। इसीलिए अमीर माइंडसेट प्रोग्रेस में जीता है, गरीब माइंडसेट जेलसी में। स्टार सेक्शन 8, अमीर सोच पैसे को काम पर लगाती है, गरीब सोच खुद को। पुअर सोचती है मैं काम करूंगा पैसा मिलेगा, रिच सोचती है पैसा काम करेगा मुझे आजादी मिलेगी। यही डिफरेंस है, एक्टिव इनकम वर्सेस पैसिव वेल्थ। जो लोग इनकम पर डिपेंड रहते हैं वो कभी आजाद नहीं होते, जो लोग पैसे को एम्प्लॉय बना देते हैं वो फ्री हो जाते हैं। स्टार सेक्शन 9, अमीर सोच डर के बावजूद चलती है, गरीब सोच डर के कारण रुक जाती है। फियर दोनों के पास होता है, डिफरेंस पुअर माइंडसेट सेज डर लग रहा है
रुक जाओ। रिच माइंडसेट सेज, डर लग रहा है, सीखो और आगे बढ़ो। करेज इक्वल टू वेल्थ, फियर इक्वल टू स्टैग्नेशन। स्टार सेक्शन 10, अमीर सोच वेल्थ बनाती है, गरीब सोच लाइफस्टाइल। पुअर माइंडसेट पैसे का इस्तेमाल दिखावे के लिए करता है, रिच माइंडसेट पैसे का इस्तेमाल सालों तक सिक्योरिटी के लिए करता है। यही असली फर्क है। चैप्टर क्लोजिंग मैसेज। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है, अमीर और गरीब का फर्क जेब का नहीं, सोच का होता है। और जैसे ही सोच बदलती है, पैसा आने लगता है। अब अगला चैप्टर तुम्हें यह सिखाएगा, लक और रिस्क जीवन और पैसे में कितना गहरा रोल निभाते हैं और कैसे इन्हें समझकर तुम अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी बदल सकते हो। चैप्टर 4, किस्मत और जोखिम, तुम्हारी धन यात्रा को कैसे प्रभावित करते हैं। सुनो, पैसे की दुनिया में दो ताकतें हमेशा काम करती हैं, लक यानी किस्मत और रिस्क यानी जोखिम। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग इन दोनों को समझते ही नहीं। लोग सफलता देखते हैं और कहते हैं वो स्मार्ट है, लोग असफलता देखते हैं और कहते हैं वो स्टूपिड है। लेकिन सच इतना सिंपल नहीं है। धन का खेल स्किल से कम और टाइमिंग, चांस, एक्सपोजर और परिस्थितियों से ज्यादा चलता है। और जब तक तुम इस सच को नहीं समझते, तुम या तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करोगे या दूसरों को वर्शिप करोगे। स्टार सेक्शन 1, सफलता में लक का रोल कोई नहीं देखता। दुनिया अचीवर्स को देखती है, परंतु ये नहीं देखती कि वो कब पैदा हुए, उनका एनवायरनमेंट कैसा था, उन्हें किसने गाइड किया, कौन सी अपॉर्चुनिटी उनके रास्ते आई, कौन सा दरवाजा उनके लिए खुला, कौन सा कॉम्पिटिटर वहां मौजूद नहीं था। लक वो अदृश्य शक्ति है जो आउटकम को बदल देती है बिना किसी शोर के। एग्जाम्पल, किसी ने सही समय पर घर खरीदा, वेल्दी। किसी ने गलत समय पर खरीदा, डेट। किसी ने बूम वाले एरा में बिजनेस शुरू किया, सक्सेसफुल। किसी ने रिसेशन में किया, कोलैप्स्ड। सेम एफर्ट, सेम इंटेलिजेंस, डिफरेंट आउटकम। क्यों? लक। स्टार सेक्शन 2, असफलता में रिस्क का रोल कोई नहीं मानता। जब लोग असफल होते हैं तो वो ब्लेम करते हैं इकोनॉमी, सिस्टम, लोगों का बिहेवियर, सरकार, किस्मत। लेकिन असल सच ये है, हर फाइनेंशियल डिसीजन में रिस्क होता है। और अगर तुम रिस्क की नेचर नहीं समझते तो तुम आउटकम को समझ ही नहीं सकते। रिस्क का मतलब तुम्हारे कंट्रोल से बाहर की चीजें, अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस, अनसीन इवेंट्स, रैंडम मार्केट मूवमेंट्स। और जो लोग रिस्क को इग्नोर करते हैं वो अपने ही डिसीजंस की कीमत चुकाते हैं। स्टार सेक्शन 3, सफलता और असफलता दोनों इनकम्प्लीट स्टोरीज हैं। सुनने में कड़वा लगेगा लेकिन यह सच है। तुम किसी की सक्सेस स्टोरी पढ़ते हो लेकिन उसकी अनसीन लक नहीं देखते। तुम किसी की फेलियर स्टोरी पढ़ते हो लेकिन उसके अनसीन रिस्क्स नहीं देखते। इसीलिए कंक्लूजन्स गलत बनते हैं, इसीलिए लोग गलत इंस्पिरेशन लेते हैं, इसीलिए लोग गलत सीख अपनाते हैं। याद रखो, किसी की लाइफ का विजिबल हिस्सा पूरी कहानी नहीं होता। स्टार सेक्शन 4, दूसरों से कंपैरिजन इसीलिए बेकार है। तुम खुद को किसी और से कंपेयर करते हो, लेकिन तुम दोनों एक परिवार से आए, अलग माहौल में पले, अलग समय में जन्मे, अलग एक्सपोजर पाए, अलग स्ट्रगल्स झेले, अलग लक मिले, अलग रिस्क झेले, तो कंपैरिजन का आधार ही टूट जाता है। इसीलिए गरीब सोच कंपेयर करती है, अमीर सोच ऑब्जर्व करती है। स्टार सेक्शन 5, लक को स्वीकार करना ईगो को डिसॉल्व करता है। रिच माइंडसेट कहता है, हां, कुछ चीजों में किस्मत ने मदद की। यह ह्यूमिलिटी है, यह मैच्योरिटी है, यह अवेयरनेस है। पुअर माइंडसेट कहता है, सब मेरी मेहनत है, लक का कोई रोल नहीं। यह ईगो है, यह ब्लाइंडनेस है, यह डिल्यूजन है। जो लोग लक स्वीकार करते हैं वो ग्राउंडेड रहते हैं, जो लोग लक को डिनाई करते हैं वो गिरते हैं। स्टार सेक्शन 6, रिस्क को स्वीकार करना तुम्हें इंटेलिजेंट बनाता है। रिस्क को समझने वाला व्यक्ति वाइजली इन्वेस्ट करता है, लॉस टॉलरेट करता है, इमोशंस कंट्रोल करता है, लॉन्ग टर्म सोचता है, पैनिक नहीं करता, ब्लेम कल्चर में नहीं फंसता,
क्योंकि उसे पता है कि लॉस भी जर्नी का हिस्सा है। जो लोग रिस्क से भागते हैं वो अपॉर्चुनिटी। चैप्टर 3 अमीर और गरीब सोच में असली अंतर। सुनो, दुनिया दो तरह के लोगों में बटी हुई है। एक वो जो पैसा बनाते हैं और एक वो जो पैसा खोते हैं। और ये फर्क टैलेंट का नहीं है, ये फर्क किस्मत का नहीं है, ये फर्क फैमिली बैकग्राउंड का नहीं है, ये फर्क एजुकेशन का भी नहीं है। ये फर्क सिर्फ सोच का है, माइंडसेट का है। इस चैप्टर में तुम सीखोगे कि अमीर लोग दुनिया को कैसे देखते हैं और गरीब माइंडसेट वाले लोग दुनिया को कैसे देखते हैं। और जब तुम्हारी सोच बदल जाती है, पैसा भी बदल जाता है। स्टार सेक्शन 1 अमीर सोच अपॉर्चुनिटी देखती है, गरीब सोच ऑब्स्टिकल। रिच माइंडसेट कहता है इसमें फायदा कैसे निकालूं। पुअर माइंडसेट कहता है इसमें रिस्क है, मत करना। रिच माइंडसेट चुनौती देखता है और उसे सीख में बदल देता है। पुअर माइंडसेट चुनौती देखता है और उसे खतरे में बदल देता है। एग्जाम्पल, मार्केट गिरी, अमीर माइंडसेट खरीदता है। मार्केट बढ़ी, गरीब माइंडसेट खरीदता है। क्यों? क्योंकि अमीर माइंडसेट लॉजिक से चलता है, गरीब माइंडसेट इमोशन से। स्टार सेक्शन 2 अमीर सोच फ्यूचर में जीती है, गरीब सोच प्रेजेंट में। रिच माइंडसेट पूछता है कि यह डिसीजन 5 साल बाद मुझे कहां ले जाएगा। पुअर माइंडसेट पूछता है मुझे अभी क्या मजा देगा। यही कारण है अमीर इन्वेस्ट करते हैं, गरीब कंज्यूम करते हैं। अमीर पेशेंस रखते हैं, गरीब जल्दी रिवॉर्ड चाहते हैं। अमीर कंपाउंडिंग समझते हैं, गरीब इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन। फ्यूचर थिंकिंग वेल्थ की नींव है, प्रेजेंट ऑब्सेशन पॉवर्टी का ट्रैप है। स्टार सेक्शन 3 अमीर सोच कंट्रोल ढूंढती है, गरीब सोच एक्सक्यूज। पुअर माइंडसेट कहता है मेरी इनकम कम है, मेरे पास चांस नहीं है, इकॉनमी खराब है, मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, बस किस्मत खराब है। रिच माइंडसेट कहता है मुझे स्किल बनानी है, मुझे सीखना है, मुझे प्लान बदलना है, मुझे इंप्रूव होना है, मेरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है। एक्सक्यूजेस पॉवर्टी पैदा करते हैं, ओनरशिप वेल्थ पैदा करती है। स्टार सेक्शन 4 अमीर सोच पैसे को टूल मानती है, गरीब सोच आइडेंटिटी। पुअर माइंडसेट सोचता है महंगे कपड़े इक्वल टू रिस्पेक्ट, महंगी कार इक्वल टू स्टेटस, लाइफस्टाइल इक्वल टू वैल्यू, इसीलिए वो पैसा दिखाते हैं। रिच माइंडसेट सोचता है मनी इक्वल्स टू फ्रीडम, मनी इक्वल्स टू ऑप्शंस, मनी इक्वल्स टाइम, इसीलिए वो पैसा बढ़ाते हैं। पुअर लोग पैसे से खुद को बड़ा दिखाते हैं, रिच लोग पैसे से अपनी जिंदगी बड़ी बनाते हैं। स्टार सेक्शन 5 अमीर सोच लर्निंग को महत्व देती है, गरीब सोच एंटरटेनमेंट को। पुअर माइंडसेट है बिंज वॉचिंग, यूजलेस स्क्रोलिंग, गॉसिप, डिस्ट्रैक्शन। रिच माइंडसेट है बुक्स, स्किल्स, मेंटोर्स, एनालिसिस, सेल्फ इंप्रूवमेंट। याद रखो, पुअर लोग टाइम को मारते हैं, रिच लोग टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। स्टार सेक्शन 6 अमीर सोच रिस्क को समझती है, गरीब सोच रिस्क से भागती है। रिस्क दो तरह का होता है, ब्लाइंड रिस्क यानी डम, कैलकुलेटेड रिस्क यानी स्मार्ट। पुअर माइंडसेट दोनों को एक जैसा मानता है, रिच माइंडसेट दोनों में फर्क समझता है। रिस्क से भागने वाले लोग हमेशा दूसरों के लिए काम करते हैं, रिस्क को सीखने वाले लोग अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। स्टार सेक्शन 7 अमीर सोच कंपैरिजन खुद से करती है, गरीब सोच दूसरों से। पुअर माइंडसेट पूछता है उसके पास क्या है, रिच माइंडसेट पूछता है मैं कल से कितना बेहतर हूं। कंपैरिजन आउटवर्ड इनसिक्योरिटी को बढ़ाता है, कंपैरिजन इनवर्ड ग्रोथ को बढ़ाता है। इसीलिए अमीर माइंडसेट प्रोग्रेस में जीता है, गरीब माइंडसेट जेलसी में। स्टार सेक्शन 8 अमीर सोच पैसे को काम पर लगाती है, गरीब सोच खुद को। पुअर सोचती है मैं काम करूंगा पैसा मिलेगा, रिच सोचती है पैसा काम करेगा मुझे आजादी मिलेगी। यही डिफरेंस है, एक्टिव इनकम वर्सेस पैसिव वेल्थ।
जो लोग इनकम पर डिपेंड रहते हैं वो कभी आजाद नहीं होते। जो लोग पैसे को एम्प्लॉय बना देते हैं वो फ्री हो जाते हैं। स्टार सेक्शन 9। अमीर सोच डर के बावजूद चलती है, गरीब सोच डर के कारण रुक जाती है। फियर दोनों के पास होता है। डिफरेंस, पुअर माइंडसेट सेज डर लग रहा है रुक जाओ। रिच माइंडसेट सेज डर लग रहा है सीखो और आगे बढ़ो। करेज इक्वल टू वेल्थ, फियर इक्वल टू स्टैग्नेशन। स्टार सेक्शन 10। अमीर सोच वेल्थ बनाती है, गरीब सोच लाइफस्टाइल। पुअर माइंडसेट पैसे का इस्तेमाल दिखावे के लिए करता है, रिच माइंडसेट पैसे का इस्तेमाल सालों तक सिक्योरिटी के लिए करता है। यही असली फर्क है। चैप्टर क्लोजिंग मैसेज। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है, अमीर और गरीब का फर्क जेब का नहीं, सोच का होता है। और जैसे ही सोच बदलती है पैसा आने लगता है। अब अगला चैप्टर तुम्हें यह सिखाएगा लक और रिस्क जीवन और पैसे में कितना गहरा रोल निभाते हैं और कैसे इन्हें समझकर तुम अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी बदल सकते हो। चैप्टर 4 किस्मत और जोखिम तुम्हारी धन यात्रा को कैसे प्रभावित करते हैं। सुनो, पैसे की दुनिया में दो ताकतें हमेशा काम करती हैं, लक यानी किस्मत और रिस्क यानी जोखिम। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग इन दोनों को समझते ही नहीं। लोग सफलता देखते हैं और कहते हैं वो स्मार्ट है, लोग असफलता देखते हैं और कहते हैं वो स्टूपिड है। लेकिन सच इतना सिंपल नहीं है। धन का खेल स्किल से कम और टाइमिंग, चांस, एक्सपोजर और परिस्थितियों से ज्यादा चलता है। और जब तक तुम इस सच को नहीं समझते, तुम या तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करोगे या दूसरों को वर्शिप करोगे। स्टार सेक्शन 1। सफलता में लक का रोल कोई नहीं देखता। दुनिया अचीवर्स को देखती है, परंतु ये नहीं देखती कि वो कब पैदा हुए, उनका एनवायरनमेंट कैसा था, उन्हें किसने गाइड किया, कौन सी अपॉर्चुनिटी उनके रास्ते आई, कौन सा दरवाजा उनके लिए खुला, कौन सा कॉम्पिटिटर वहां मौजूद नहीं था। लक वो अदृश्य शक्ति है जो आउटकम को बदल देती है बिना किसी शोर के। एग्जाम्पल, किसी ने सही समय पर घर खरीदा, वेल्दी। किसी ने गलत समय पर खरीदा, डेट। किसी ने बूम वाले एरा में बिजनेस शुरू किया, सक्सेसफुल। किसी ने रिसेशन में किया, कोलैप्स्ड। सेम एफर्ट, सेम इंटेलिजेंस, डिफरेंट आउटकम। क्यों? लक। स्टार सेक्शन 2। असफलता में रिस्क का रोल कोई नहीं मानता। जब लोग असफल होते हैं तो वो ब्लेम करते हैं इकोनॉमी, सिस्टम, लोगों का बिहेवियर, सरकार, किस्मत। लेकिन असल सच ये है, हर फाइनेंशियल डिसीजन में रिस्क होता है। और अगर तुम रिस्क की नेचर नहीं समझते तो तुम आउटकम को समझ ही नहीं सकते। रिस्क का मतलब तुम्हारे कंट्रोल से बाहर की चीजें, अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस, अनसीन इवेंट्स, रैंडम मार्केट मूवमेंट्स। और जो लोग रिस्क को इग्नोर करते हैं वो अपने ही डिसीजंस की कीमत चुकाते हैं। स्टार सेक्शन 3। सफलता और असफलता दोनों इनकम्प्लीट स्टोरीज हैं। सुनने में कड़वा लगेगा लेकिन यह सच है। तुम किसी की सक्सेस स्टोरी पढ़ते हो लेकिन उसकी अनसीन लक नहीं देखते। तुम किसी की फेलियर स्टोरी पढ़ते हो लेकिन उसके अनसीन रिस्क्स नहीं देखते। इसीलिए कंक्लूजन्स गलत बनते हैं, इसीलिए लोग गलत इंस्पिरेशन लेते हैं, इसीलिए लोग गलत सीख अपनाते हैं। याद रखो, किसी की लाइफ का विजिबल हिस्सा पूरी कहानी नहीं होता। स्टार सेक्शन 4। दूसरों से कंपैरिजन इसीलिए बेकार है। तुम खुद को किसी और से कंपेयर करते हो, लेकिन तुम दोनों एक परिवार से आए, अलग माहौल में पले, अलग समय में जन्मे, अलग एक्सपोजर पाए, अलग स्ट्रगल्स झेले, अलग लक मिले, अलग रिस्क झेले, तो कंपैरिजन का आधार ही टूट जाता है। इसीलिए गरीब सोच कंपेयर करती है, अमीर सोच ऑब्जर्व करती है। स्टार सेक्शन 5। लक को स्वीकार करना ईगो को डिसॉल्व करता है। रिच माइंडसेट कहता है हां, कुछ चीजों में किस्मत ने मदद की। यह ह्यूमिलिटी है, यह मैच्योरिटी है, यह अवेयरनेस है। पुअर माइंडसेट कहता है सब मेरी मेहनत है, लक का कोई रोल नहीं। यह ईगो है, यह ब्लाइंडनेस है, यह डिल्यूजन है। जो लोग लक स्वीकार करते हैं
वो ग्राउंडेड रहते हैं। जो लोग लक को डिनाई करते हैं वो गिरते हैं। स्टार सेक्शन 6। रिस्क को स्वीकार करना तुम्हें इंटेलिजेंट बनाता है। रिस्क को समझने वाला व्यक्ति वाइजली इन्वेस्ट करता है, लॉस टॉलरेट करता है, इमोशंस कंट्रोल करता है, लॉन्ग टर्म सोचता है, पैनिक नहीं करता, ब्लेम कल्चर में नहीं फंसता, क्योंकि उसे पता है कि लॉस भी जर्नी का हिस्सा है। जो लोग रिस्क से भागते हैं वो अपॉर्चुनिटी से भी भागते हैं। स्टार सेक्शन 7। लक और रिस्क दोनों इनविजिबल ट्विन्स हैं। लक पॉजिटिव आउटकम विदाउट फुल कंट्रोल, रिस्क नेगेटिव आउटकम विदाउट फुल कंट्रोल। दोनों दिखते नहीं, लेकिन दोनों लाइफ बदलते हैं। और मजे की बात, तुम कभी नहीं जान पाओगे कि कब कौन काम कर रहा है। इसीलिए फाइनेंशियल मैच्योरिटी ये कहती है, जीत में घमंड मत करो, हार में टूटो मत, बैलेंस रखो, काम रहो। स्टार सेक्शन 8। कुछ लोग इसलिए आगे निकल जाते हैं क्योंकि वे खेल में टिके रहते हैं। धन का सबसे बड़ा रूल, सर्वाइवल इज इक्वल टू वेल्थ। जो टिकता है वो जीतता है, जो डरकर भागता है वो हारता है। मार्केट गिरती है, लोग भागते हैं। मार्केट उठती है, वही लोग वापस आते हैं। रिजल्ट, दे लूज ट्वाइस। जो सरवाइव करते हैं वही कॉम्पाउंड करते हैं, जो कॉम्पाउंड करते हैं वही वेल्दी बनते हैं। स्टार सेक्शन 9। लाइफ चेंजिंग लाइन। ध्यान से सुनो, तुम किसी और से बेहतर नहीं हो और कोई तुमसे बेहतर नहीं। बस किसी को लक जल्दी मिली, किसी को देर से। किसी ने रिस्क समझा, किसी ने इग्नोर किया। किसी ने पेशेंस रखा, किसी ने पैनिक किया। यही अंतर है। स्टार चैप्टर क्लोजिंग मैसेज। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख, लक तुम्हें ऊपर उठा सकती है, रिस्क तुम्हें नीचे गिरा सकती है, लेकिन तुम्हारा माइंडसेट तय करेगा कि तुम कहां टिककर खड़े रहोगे। अब अगला चैप्टर तुम्हें यह सिखाएगा कॉम्पाउंडिंग का वो रहस्य जो जीवन, पैसा और सफलता तीनों को बदल देता है। यह चैप्टर ऑडियो बुक का टर्निंग पॉइंट होगा। बुक चैप्टर 5, कॉम्पाउंडिंग का असली जादू जिसे लोग समझ ही नहीं पाते। सुनो, जिंदगी में 3 चीजें इंसान की किस्मत बदल देती हैं, सही सोच, सही आदतें और कॉम्पाउंडिंग का जादू। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग कॉम्पाउंडिंग को समझते ही नहीं। उन्हें लगता है कि कॉम्पाउंडिंग सिर्फ इंटरेस्ट का खेल है। उन्हें लगता है कि यह बस नंबर्स का ग्राफ है। उन्हें लगता है कि यह सिर्फ पैसे पर लागू होता है। लेकिन सच्चाई, कॉम्पाउंडिंग जीवन की हर चीज पर लागू होता है। पैसा कॉम्पाउंड होता है, नॉलेज कॉम्पाउंड होती है, स्किल कॉम्पाउंड होती है, डिसिप्लिन कॉम्पाउंड होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्पाउंड होती है। और जो लोग इस ट्रुथ को समझ लेते हैं वो धीमे शुरू होते हैं लेकिन बहुत आगे निकल जाते हैं। स्टार सेक्शन 1। कॉम्पाउंडिंग धीरे चलता है, फिर अचानक तेज। कॉम्पाउंडिंग की सबसे अनोखी बात यह है कि शुरुआत में कुछ दिखता नहीं। माइनस पैसा धीरे बढ़ता है, माइनस स्किल धीरे बनती है, माइनस कॉन्फिडेंस धीरे आता है, माइनस प्रोग्रेस धीमी नजर आती है। और लोग क्या करते हैं? वे छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, जल्दी रिवॉर्ड चाहिए। लेकिन कॉम्पाउंडिंग कहता है, धैर्य रखो, लगातार रहो, समय को अपना साथी बनाओ। और फिर एक दिन जंप आता है। यही जंप एवरेज और एक्स्ट्राऑर्डिनरी का अंतर बनाता है। स्टार सेक्शन 2। लोग कॉम्पाउंडिंग इसलिए मिस करते हैं क्योंकि वे जल्दी हार मान लेते हैं। तुमने नोटिस किया होगा, लोग शुरू करते हैं सेविंग, जिम, रीडिंग, स्किल, साइड इनकम, इन्वेस्टमेंट, लेकिन 3 हफ्ते बाद छोड़ देते हैं, 3 महीने बाद हार मान लेते हैं, 3 साल बाद इम्पॉसिबल लगता है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है स्लो प्रोग्रेस इज इक्वल टू नो प्रोग्रेस। लेकिन कॉम्पाउंडिंग कहता है स्लो प्रोग्रेस ही सबसे बड़ा प्रोग्रेस है,
क्योंकि स्लो प्रोग्रेस अक्यूमुलेट होता है और अक्यूमुलेट मल्टीप्लाई होता है और मल्टीप्लाई लाइफ बदल देता है। स्टार सेक्शन 3, कंपाउंडिंग की सबसे बड़ी शर्त कंसिस्टेंसी। कंपाउंडिंग का असली ईंधन क्या है? माइनस लक, माइनस टैलेंट, माइनस टाइमिंग, माइनस इंटेलिजेंस प्लस कंसिस्टेंसी। धन का खेल कंसिस्टेंसी का है, स्किल का खेल कंसिस्टेंसी का है, सक्सेस का खेल कंसिस्टेंसी का है। जो लोग रुक रुक के चलते हैं, मूड के हिसाब से काम करते हैं, इंस्पिरेशन का इंतजार करते हैं, उनके लिए कंपाउंडिंग नहीं होता। लेकिन जो लोग माइनस रूटीन बनाते हैं, माइनस डेली छोटे कदम लेते हैं, माइनस डिसिप्लिन से चलते हैं, उनकी ग्रोथ अनस्टॉपेबल होती है। स्टार सेक्शन 4, कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन इंपल्स। इंपल्स कहता है माइनस अभी खर्च करो, माइनस अभी एंजॉय करो, माइनस अभी आराम करो, माइनस अभी छोड़ दो। इंपल्स तात्कालिक सुख देता है लेकिन दीर्घकालिक बर्बादी। कंपाउंडिंग इमीडिएट रिवॉर्ड नहीं देता लेकिन दीर्घकालिक स्वतंत्रता देता है। तय करो, तुम्हें कंफर्ट चाहिए या फ्रीडम। स्टार सेक्शन 5, पैसा तब नहीं बढ़ता जब तुम कमाते हो, पैसा तब बढ़ता है जब तुम रखने देते हो। बहुत लोग पैसे कमाते हैं, बहुत कम लोग पैसा बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंपाउंडिंग को टाइम ही नहीं देते। वे माइनस इनकम बढ़ाते हैं, माइनस एक्सपेंसेस बढ़ाते हैं, माइनस लाइफस्टाइल बढ़ाते हैं, माइनस दिखावा बढ़ाते हैं। और बचता क्या है? कुछ नहीं। रिच माइंडसेट समझता है कि वेल्थ इज इक्वल टू टाइम इनटू पेशेंस इनटू कंपाउंडिंग। पुअर माइंडसेट सोचता है कि वेल्थ इज इक्वल टू सैलरी। सैलरी इनकम देती है, कंपाउंडिंग वेल्थ देता है। स्टार सेक्शन 6, कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे पर नहीं, हैबिट्स पर भी लागू होता है। अगर तुम माइनस रोज 20 मिनट पढ़ते हो, माइनस रोज 30 मिनट स्किल सीखते हो, माइनस रोज 15 मिनट सोचते हो, माइनस रोज थोड़ा बचाते हो, तो 1 साल बाद तुम वो व्यक्ति नहीं रहोगे जो आज हो। हैबिट्स कंपाउंड होती हैं और हैबिट्स डेस्टिनी बनाती हैं। स्टार 7, दुनिया कंपाउंडिंग को अंडर एस्टिमेट करती है। लोग कहते हैं थोड़ा बचाकर क्या होगा, थोड़ा सीखकर क्या होगा, थोड़ा बदलकर क्या होगा। लेकिन सच, थोड़ा इंटू समय इज इक्वल टू सब कुछ। 1% इंप्रूवमेंट एवरी डे इज इक्वल टू 38 टाइम्स इंप्रूवमेंट इन 1 ईयर। लेकिन 1% निग्लेक्ट एवरी डे इज इक्वल टू डिस्ट्रक्शन। यही फर्क है विनर्स और क्विटर्स के बीच। स्टार 8, कंपाउंडिंग का स्पिरिचुअल ट्रुथ। ध्यान से सुनो, ब्रह्मांड उसी को देता है जो लगातार रहता है। कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू अलाइनमेंट, अलाइनमेंट इज इक्वल टू फ्लो, फ्लो इज इक्वल टू अबंडेंस। जो लोग कमिटमेंट को निभाते हैं, दुनिया, ऊर्जा, अवसर, लोग सब उनके पक्ष में मुड़ जाते हैं। स्टार 9, कंपाउंडिंग तुम्हें चुपचाप आगे निकाल देता है। कंपाउंडिंग का जादू यह है कि तुम्हारे कंपटीशन को पता भी नहीं चलेगा कि तुम उनसे कब आगे निकल गए, क्योंकि वो तेज भागते हैं, तुम स्थिर चलते हो। वो दिखावे में व्यस्त, तुम निर्माण में व्यस्त। वो आउटकम के पीछे, तुम प्रोसेस के पीछे। और अंत में प्रोसेस ऑलवेज विंस। स्टार चैप्टर क्लोजिंग मैसेज। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख, कंपाउंडिंग धीमा लगता है लेकिन यही एकमात्र ताकत है जो तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाती है। और जो लोग कंपाउंडिंग को अपनाते हैं वो देर से शुरू होकर भी आगे पहुंच जाते हैं। अब अगला चैप्टर तुम्हें यह सिखाएगा वेल्थ और इनकम में असली अंतर, और क्यों इनकम बढ़ने से लाइफ नहीं बदलती लेकिन वेल्थ बढ़ने से सब बदल जाता है। चैप्टर 6, वेल्थ और इनकम में असली अंतर। सुनो, दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मिसअंडरस्टैंडिंग यही है। लोग सोचते हैं कि ज्यादा कमाई का मतलब है अमीर होना, लेकिन सच ये है, इनकम तुम्हें पैसा देती है, वेल्थ तुम्हें आजादी। इनकम तुम्हें सर्वाइवल देती है, वेल्थ तुम्हें चॉइस देती है। इनकम बिल भरती है, वेल्थ लाइफ डिजाइन करती है। इनकम के लिए तुम काम करते हो, वेल्थ तुम्हारे लिए काम करती है।
और जब तक तुम इस अंतर को नहीं समझते, तुम कितनी भी कमाई कर लो, तुम कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाओगे। सेक्शन 1, इनकम एक धक्का है, वेल्थ एक दिशा। इनकम तुम्हें थोड़ा आगे धकेलती है, लेकिन वेल्थ तुम्हें एक दिशा देती है। इनकम अनप्रेडिक्टेबल है, आज है कल नहीं। वेल्थ स्थिर है, आज भी कल भी। इनकम एफर्ट पर निर्भर है, वेल्थ स्ट्रक्चर पर। इनकम तुम्हारी एनर्जी खाती है, वेल्थ तुम्हें एनर्जी वापस देती है। सेक्शन 2, इनकम एक्टिव होती है, वेल्थ पैसिव। एक्टिव इनकम इज इक्वल टू तुम काम करो, पैसा आए। पैसिव वेल्थ इज इक्वल टू पैसा काम करे, तुम आजाद रहो। इनकम कमाने वाला आदमी थक जाता है, वेल्थ बनाने वाला आदमी मुक्त हो जाता है। इसीलिए जॉब इनकम देती है, बिजनेस इनकम देता है, लेकिन एसेट्स वेल्थ देते हैं। एसेट्स क्या हैं? इन्वेस्टमेंट्स, ओनरशिप, इक्विटी, रेंटल इनकम, कंपाउंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स। जो लोग संपत्ति बनाते हैं वे समय के साथ अमीर होते जाते हैं। सेक्शन 3, इनकम दिखती है, वेल्थ छुपी रहती है। दुनिया देखती है कार, फोन, कपड़े, वेकेशन, लाइफस्टाइल, लेकिन ये वेल्थ नहीं है, ये खर्च है, ये लायबिलिटी है। वेल्थ वो है जो दिखाई नहीं देती, बचत, इन्वेस्टमेंट्स, इमरजेंसी फंड, नो डेट, टाइम फ्रीडम। पुअर माइंडसेट चाहता है कि लोग देखें कि उसके पास क्या है, रिच माइंडसेट चाहता है कि उसका पैसा उसके लिए क्या करता है। सेक्शन 4, इनकम आज की प्रॉब्लम हल करती है, वेल्थ पूरी जिंदगी की। इनकम ईएमआई भरती है, रेंट भरती है, ग्रोसरीज लाती है, फ्यूल देती है। वेल्थ बच्चों का फ्यूचर बनाती है, रिटायरमेंट सिक्योर करती है, मेडिकल इमरजेंसी संभालती है, फ्रीडम देती है। इनकम टेम्पररी है, वेल्थ परमानेंट है। सेक्शन 5, इनकम तुम्हें काम पर डिपेंड बनाती है, वेल्थ तुम्हें स्वतंत्र बनाती है। इनकम कहती है अगर तुम रुके तो पैसा रुक जाएगा, वेल्थ कहती है तुम रुक भी जाओ तो पैसा चलता रहेगा। इनकम इज इक्वल टू मजबूरी, वेल्थ इज इक्वल टू नियंत्रण। सेक्शन 6, इनकम ईगो बढ़ाती है, वेल्थ कैरेक्टर। इनकम बढ़ती है, लोग डिस्प्ले करते हैं, वेल्थ बढ़ती है, लोग शांत हो जाते हैं। इनकम स्टेटस बनाती है, वेल्थ स्टेबिलिटी। यही कारण है सचमुच अमीर लोग दिखावा नहीं करते। सेक्शन 7, इनकम चांद से बदलती है, वेल्थ हैबिट से। इनकम बढ़ सकती है प्रमोशन से, लक से, अपॉर्चुनिटी से, मार्केट से, लेकिन वेल्थ बनती है सेविंग से, डिसिप्लिन से, पेशेंस से और कंपाउंडिंग से। इनकम तुम्हें मिल सकती है, वेल्थ तुम्हें बनानी पड़ती है। सेक्शन 8, इनकम का कोई मीनिंग नहीं अगर वेल्थ नहीं बन रही। लाखों कमाने वाले भी गरीब हो सकते हैं अगर खर्च माइंडसेट चलाता है। मध्यम कमाई वाले भी अमीर बन सकते हैं अगर वेल्थ माइंडसेट चलाता है। वेल्थ इज इक्वल टू तुम कितना रखते हो, इनकम इज इक्वल टू तुम कितना कमाते हो। सेक्शन 9, वेल्थ का असली सूत्र। ध्यान से सुनो, ये तुम्हारी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल देगा। वेल्थ इज इक्वल टू इनकम माइनस खर्च प्लस समय इनटू कंपाउंडिंग। यही फॉर्मूला है। इनकम अकेले कुछ नहीं कर सकती जब तक खर्च नियंत्रित ना हो, बचत ना हो, इन्वेस्टमेंट ना हो, कंपाउंडिंग को समय ना मिले। यही अंतर है सफल और संघर्ष करने वालों में। चैप्टर क्लोजिंग मैसेज। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख, इनकम तुम्हें कंफर्ट देती है, वेल्थ तुम्हें फ्रीडम। इनकम तुम्हें सुरक्षित महसूस करवाती है, लेकिन वेल्थ तुम्हें सच में सुरक्षित बनाती है। और अब जब तुम समझ चुके हो कि वेल्थ असली लक्ष्य है, अगला चैप्टर तुम्हें यह सिखाएगा फ्रीडम ही असली धन है और कैसे मनी को ऐसे इस्तेमाल किया जाए कि जिंदगी तुम्हारी बने, दुनिया की नहीं। चैप्टर 7, फ्रीडम ही असली धन है, द रियल वेल्थ इज फ्रीडम। सुनो, दुनिया तुम्हें सिखाती है कि धन का मतलब है पैसा, गाड़ी, घर, ब्रांड, सुविधा, शोहरत, लेकिन असली सच इससे बिल्कुल अलग है। धन का असली अर्थ सिर्फ एक शब्द में है, फ्रीडम, आजादी। आजादी किससे? समय की कैद से, नौकरी की मजबूरी से, कर्ज के बोझ से, समाज की उम्मीदों से, पैसे की चिंता से, सर्वाइवल के डर से। अगर तुम्हारे पास पैसा है लेकिन तुम्हारे पास समय नहीं, तुम अमीर नहीं हो। अगर तुम्हारे पास लग्जरी है लेकिन तुम्हारे पास पीस नहीं, तुम अमीर नहीं हो। अगर तुम्हारे पास इनकम है लेकिन तुम रुक नहीं सकते, तुम अमीर नहीं हो। अमीर वही है जो ना कह सके, जो रुक सके, जो चुन सके। सेक्शन 1, फ्रीडम इज इक्वल टू अपना समय अपने लिए रखने की क्षमता। दुनिया का सबसे बड़ा धन टाइम फ्रीडम, क्योंकि पैसा खत्म हो सकता है, चीजें टूट सकती हैं, करियर बदल सकता है, लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन समय एक बार गया तो कभी वापस नहीं आता। पुअर माइंडसेट समय बेचता है, रिच माइंडसेट समय बचाता है। पुअर सोचता है मैं पैसे के लिए काम करता हूं, रिच सोचता है
पैसा मेरे लिए काम करता है। यही फर्क जिंदगी का पूरा ढांचा बदल देता है। सेक्शन 2, फ्रीडम इज इक्वल टू अपने फैसले खुद लेने की क्षमता। असली अमीरी तब है जब तुम ये कह सको कि मैं ये काम इसलिए करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं। मैं किसी की मजबूरी से नहीं चलता। मैं किसी अप्रूवल का मोहताज नहीं। मेरी लाइफ मेरी टर्म्स पर। बहुत लोग पैसे वाले होते हैं लेकिन डिसीजंस उनके नहीं होते। फैमिली डिसाइड करती है, बॉस डिसाइड करता है, सोसाइटी डिसाइड करती है, फियर डिसाइड करता है। ये अमीरी नहीं, ये कैद है। सेक्शन 3, फ्रीडम इज इक्वल टू कर्ज से मुक्ति। डेट यानी कर्ज सबसे बड़ा गुलाम निर्माता है। डेट कहता है तुम काम करोगे, तुम रुक नहीं सकोगे, तुम्हें मेरी ईएमआई भरनी है। कर्ज की ईएमआई तुम्हारी मेहनत नहीं खाती, तुम्हारी आजादी खाती है। वेल्थ माइंडसेट का पहला नियम, पहले कर्ज से बाहर निकलो, क्योंकि जब तक तुम डेट में हो तुम्हारी लाइफ की स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में नहीं है। सेक्शन 4, फ्रीडम इज इक्वल टू इमोशनल सिक्योरिटी। ज्यादातर लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि वे फाइनेंशियली असुरक्षित हैं। उनके डिसीजंस डर से होते हैं, उनकी सोच सर्वाइवल से चलती है, उनके सपने पैसों के हिसाब से सिकुड़ जाते हैं। लेकिन जब वेल्थ बनती है तो माइंडसेट एक्सपैंड होता है। यू कैन थिंक बिगर, यू कैन चूज बेटर, यू कैन ड्रीम फ्रीली। फ्रीडम इमेजिनेशन को खोलती है। सेक्शन 5, फ्रीडम इज इक्वल टू किसी के सामने झुकने की जरूरत ना होना। हमेशा याद रखना, डिपेंडेंस किल्स डिग्निटी। पुअर माइंडसेट कहता है मुझे किसी की जरूरत है। रिच माइंडसेट कहता है मुझे विकल्प चाहिए। ऑप्शंस ही असली धन है। ऑप्शंस इज इक्वल टू रिस्पेक्ट, ऑप्शंस इज इक्वल टू स्ट्रेंथ, ऑप्शंस इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस। जब तुम परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते तभी तुम अपने जीवन के मालिक बनते हो। सेक्शन 6, फ्रीडम इज इक्वल टू काम छोड़ने की क्षमता नहीं, काम चुनने की क्षमता। बहुत लोग सोचते हैं कि जब मेरे पास पैसा होगा मैं काम करना बंद कर दूंगा। यह गलत है। सच्चाई, अमीर लोग काम बंद नहीं करते, वे अपनी पसंद का काम करते हैं। क्योंकि काम मतलब पर्पस, काम मतलब मीनिंग, काम मतलब कंट्रीब्यूशन। लेकिन डिफरेंस यह है कि वो काम मजबूरी नहीं, वो काम दबाव नहीं, वो काम सर्वाइवल नहीं, वो काम चॉइस है। सेक्शन 7, फ्रीडम इज इक्वल टू खुद को एक्सप्रेस करने की क्षमता। मनी आपको वो लग्जरी देता है जिसे दुनिया भूल चुकी है, खुद होना। जब सर्वाइवल दिमाग में होता है पर्सनालिटी मर जाती है, लेकिन जब फ्रीडम आती है तुम फिर से अपने आप बन जाते हो। तुम ऐसे बोलते हो जैसे तुम सोचते हो, तुम वैसे जीते हो जैसे तुम महसूस करते हो, तुम वैसे निर्णय लेते हो जैसे तुम सही मानते हो। फ्रीडम रिस्टोर्स ऑथेंटिसिटी। सेक्शन 8, फ्रीडम इज इक्वल टू भविष्य की चिंता से मुक्ति। पुअर माइंडसेट फ्यूचर से डरता है, रिच माइंडसेट फ्यूचर तैयार करता है। फ्यूचर सिक्योरिटी ये 4 चीजों से आती है: सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, लो एक्सपेंसेस, सिस्टमैटिक ग्रोथ। इन चारों का योग फ्रीडम देता है। सेक्शन 9, फ्रीडम इज इक्वल टू शांति। ध्यान से सुनो, पैसा शोर है, वेल्थ शांति है। जिन्हें पैसा दिखाना पड़ता है वे असली अमीर नहीं होते। असली अमीर चुप रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ओन करते हैं, कंट्रोल में रहते हैं। बिकॉज शांत लोग सबसे ताकतवर होते हैं। चैप्टर क्लोजिंग मैसेज। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख, अमीर वो नहीं जिसके पास बहुत पैसा है, अमीर वो है जो अपनी लाइफ पर कंट्रोल रखता है। फ्रीडम ही असली वेल्थ है। और अब जब तुम ये समझ चुके हो कि वेल्थ असली लक्ष्य है, अगला चैप्टर तुम्हें ये सिखाएगा ईगो, दिखावा और स्टेटस की मानसिक जंजीरों से कैसे निकलें, ताकि पैसा तुम्हें नहीं, तुम पैसे को चलाओ। चैप्टर 8, दिखावा, स्टेटस और ईगो तुम्हें गरीब क्यों बनाए रखते हैं। सुनो, दुनिया में सबसे महंगी चीज क्या है? सोना, हीरे, जमीन, ब्रांडेड कार? नहीं, सबसे महंगी चीज है दिखावा, स्टेटस, ईगो। क्योंकि यही वे चीजें हैं जो आदमी को अंदर से तोड़ देती हैं और बाहर से गरीब बनाए रखती हैं। लोग पैसा इसलिए नहीं गवाते क्योंकि वे कम कमाते हैं, वे पैसा इसलिए गवाते हैं क्योंकि वे दूसरों को इंप्रेस करने की बीमारी नहीं छोड़ पाते। सेक्शन 1, दिखावे की भूख सबसे बड़ा फाइनेंशियल ट्रैप है। लोग खरीदते क्या है? महंगे गैजेट्स, ईएमआई पर कार, डिजाइनर कपड़े, फैंसी डिनर्स, इंस्टाग्राम वर्दी लाइफस्टाइल। क्यों? क्योंकि वे खुश नहीं होना चाहते, वे दिखना चाहते हैं। ध्यान से सुनो, पुअर लोग पैसा दिखाते हैं, रिच लोग पैसा रखते हैं। यही फर्क है जो लोगों की फाइनेंशियल किस्मत तय कर देता है। सेक्शन 2, स्टेटस की दौड़ का नियम है,
जितना दिखाओगे उतना ही और दिखाना पड़ेगा। जितना दूसरों को प्रभावित करोगे उतना ही वैलिडेशन पर डिपेंड हो जाओगे। जितना लाइफस्टाइल बढ़ाओगे उतना ही खर्च बढ़ेगा। ये एक ट्रेडमिल है, भागते रहो पर कहीं पहुंचते नहीं। सेक्शन 3, ईगो तुम्हें वो चीजें खरीदवाता है जिनकी तुम्हें जरूरत नहीं। ईगो कहता है अगर मैं छोटा दिखा तो मैं कमतर हूं, इसलिए लोग गलत खरीदारी करते हैं, कर्ज लेते हैं, दिखावे में खर्च करते हैं, फ्यूचर बर्बाद करते हैं। ईगो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का दुश्मन है। जो लोग ईगो से डिसीजंस लेते हैं वे हमेशा नुकसान उठाते हैं। सेक्शन 4, असली अमीर लोग सिंपल क्यों दिखते हैं? क्योंकि उन्हें प्रूव कुछ नहीं करना, उन्हें दिखाना कुछ नहीं, उन्हें वैलिडेशन की भूख नहीं। उन्हें जानने वाले जानते हैं। उनकी पहचान वेल्थ है, प्रेजेंटेशन नहीं। ध्यान से सुनो, जिसे दिखाना पड़ता है वो असली मालिक नहीं। सेक्शन 5, स्टेटस का जाल सेल्फ वर्थ को खा जाता है। जब तुम दूसरों की नजर से खुद को मापते हो तो तुम अपनी कीमत खो देते हो। सेल्फ वर्थ बदल जाती है मेरे पास क्या है से लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। जब तक तुम दिखावे के गुलाम हो तुम कभी भी धनवान नहीं बन सकते। सेक्शन 6, स्टेटस का जाल सेल्फ वर्थ को खा जाता है। जब तक तुम दिखावे के गुलाम हो तुम कभी भी धनवान नहीं बन सकते। सेक्शन 7, पैसे का असली मकसद स्टेटस नहीं सिक्योरिटी है। लग्जरी तुम्हें स्ट्रांग नहीं बनाती, सिक्योरिटी बनाती है। सिक्योरिटी देती है शांत मन, स्थिर जीवन, साफ निर्णय, गहरी सोच। वेल्थ शांत है, स्टेटस शोर है। तय करो तुम्हें शोर चाहिए या शांति। सेक्शन 8, दिखावा रोक कर जो पैसा बचता है वही वेल्थ बनाता है। अगर तुम दिखावा बंद कर दो, ईगो को कंट्रोल कर लो, स्टेटस की चिंता छोड़ दो तो तुम्हारे पास बचत आएगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, कंपाउंडिंग शुरू होगी और तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ बदल जाएगी। चैप्टर क्लोजिंग मैसेज। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख, जो लोग दूसरों को प्रभावित करने में जीवन बिताते हैं वे कभी खुद को मुक्त नहीं कर पाते। वेल्थ की शुरुआत वहीं से होती है जहां दिखावा खत्म होता है। अब जैसा तुमने कहा, सुनो, अब तक तुमने इस ऑडियो बुक के अंदर पैसे की साइकोलॉजी को उसकी असली गहराई में समझ लिया है। तुमने जाना पैसा इमोशन से चलता है, लोग गलत फैसले क्यों लेते हैं, अमीर और गरीब सोच का फर्क, किस्मत और जोखिम की अदृश्य भूमिका, कंपाउंडिंग का असली जादू, वेल्थ और इनकम का अंतर, फ्रीडम ही असली संपत्ति है। दिखावा, ईगो और स्टेटस फाइनेंशियल स्लेवरी बनाते हैं। अब तुम वो इंसान नहीं रहे जो इस ऑडियो बुक की शुरुआत में थे। अब तुम्हारी सोच बदल चुकी है और जब सोच बदलती है जीवन बदलता है। आज तुम्हें एक नई बुद्धि मिली है, पैसे कमाने की नहीं, पैसे समझने की। और याद रखो, पैसा वहीं टिकता है जहां दिमाग स्थिर होता है। अब तुम्हें ये 3 नियम अपनाने हैं। सोचो लंबी अवधि में, बचाओ कैरेक्टर के साथ और इन्वेस्ट करो धैर्य के साथ। यही वेल्थ का मार्ग है, यही फ्रीडम का रास्ता है। और अब अगर तुम चाहते हो कि ऐसी और शक्तिशाली ऑडियो बुक्स तुम्हारी सोच और जीवन बदलती रहें, सब्सक्राइब करो बुक वेदांत। अगला वीडियो जरूर देखना और अपनी ग्रोथ जर्नी मत रोकना, क्योंकि पैसा तभी बदलता है जब दिमाग बदलता है और तुमने आज वो शुरुआत कर दी है।